एक प्रश्न बार बार खड़ा होता है कि डॉक्टर भगवान का रूप है। ये क्यों कहा गया? इसके पीछे बड़ा गूढ़ रहस्य है जो भगवान के धर्म से संबंधित है। भगवान इस संसार के प्रथम चिकित्सक हैं। उन्हें भैषज गुरु कहा गया। क्यों कहा गया? एक बड़ी मीठी कथा है। एक समय की बात है, एक थेर पुत्र भगवान के एक भिक्षु, वो भयंकर रूप से बीमारी से पीड़ित हुए। बीमारी क्या थी? उनके शरीर में छोटी छोटी फुंसियाँ निकली, सरसों के दाने के बराबर। फिर वो फुंसियाँ बड़ी होने लगी, मटर के दाने के जैसी हो गई। फिर और बड़ी हुई, बेर के जैसी हो गई। फिर वो पकने लगा, फोड़ा हो गया, पूरे शरीर में फोड़ा फोड़ा हो गया और मवाद से भर गया। और एक समय आया कि सारा फोड़ा फूट गया। अब उनका जो चीवर था, उनका वस्त्र था, उनके शरीर से लिपट गया और कपड़े का दर्द, कपड़े के चिपकने से और भी पीड़ा होने लगी। ऊपर से पूरे शरीर में फोड़ा फोड़ा। अब वो थेर पुत्र न तो उठ पा रहे हैं, न चल पा रहे हैं। तो शरीर की पीड़ा तो है ही, साथ ही साथ उनका मलमूत्र भी, जिस बिस्तरे पे रहते थे उसी बिस्तरे पे मलमूत्र भी विसर्जित करने लगे। उनकी सेवा करने के लिए भी और कोई नहीं था। तो हुआ ऐसा कि भगवान उधर से गुजर रहे थे और भगवान ने देखा कि थेर पुत्र अकेले ही बीमारी से तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कराह रहे हैं। उनकी सेवा करने के लिए एक भी भिक्षु पास में नहीं। तो भगवान पास में जाते और थेर पुत्र से पूछते, क्या तुम्हारे पास कोई उपस्थायक नहीं है, कोई अटेंडेंट, कोई सेवा करने वाला शिष्य नहीं है? भगवान बोलते, नहीं। बोले, क्यों? बोले, भगवान मैंने कभी किसी की सेवा नहीं की, इसलिए कोई मेरी सेवा करने के लिए नहीं आता। तो भगवान ने ऐसी दयनीय स्थिति देख करके, कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है, भगवान का हृदय पिघल जाता है, करुणा का सागर उमड़ता है। भगवान आनंद से कहते, आनंद जाओ पानी लाओ, मैं इस भिक्षु की सेवा करूंगा। और भगवान सेवा करने लगते। भानते आनंद पानी भर भर करके लाते और भगवान ने उस भिक्षु की पूरी सेवा की। देखते ही देखते सारे लोग, सारे भिक्षु, चूंकि वहाँ कई सौ बनते रहते, 500, हजार भिक्षु संग रहते थे भगवान के समय में, भगवान के साथ। तो सारे के सारे, अब जब भगवान काम कर रहे हैं तो सारे के सारे दौड़े आए और काम करने लगे। कोई साफ किया, कोई कमरा उनका, कोई कुटी उनकी साफ कर रहा है, कोई उनका बिस्तरा साफ कर रहा है, कोई उनके शरीर को धो रहा है, धोने में मदद कर रहा है। भगवान लगे हैं, सारा संघ लग गया और देखते ही देखते यूं ही थोड़े ही समय में सारा काम ठीक हो गया। थेर पुत्र को एक साफ बिस्तरे पे, साफ कमरे में, कुटी में लिटाया गया। उसके बाद भगवान सभा का आयोजन करवाते और फिर भगवान भिक्षुओं से पूछते, भिक्षुओं ये बताओ, इस संसार में सबसे अधिक पुण्य किसकी सेवा करने से प्राप्त होता है? तो सारे लोग हाथ उठा के एक ही स्वर में बोलते, भगवान बुद्धों की सेवा करना इस धरती पे सबसे अधिक पुण्यदायी है। क्यों? क्योंकि वो विमुक्त पुरुष है। तो बुद्ध कहते, ठीक कहा भिक्षु, तुमने ठीक कहा। मैं भी ऐसा अनुभव करता हूँ कि मेरी सेवा करने के लिए जो मेरे पास मेरे व्यक्तिगत उपस्थायक हैं, मनते आनंद, इनके रहते हुए भी मैं देखता हूँ कि लोगों में कलह हो जाता। नहीं, मैं भगवान का आसन बिछाऊंगा, मैं भगवान की संगाठी पकड़ूंगा, मैं भगवान का पात्र पकड़ूंगा, तो लोगों में कलह हो जाता है, झगड़े तक हो जाते कि नहीं, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि बुद्धों की सेवा करना ये अत्यंत पुण्य का कार्य होता है। लेकिन भिक्षुओं, आज तथागत का शरीर जीवित है, आज बुद्ध सशरीर हैं, तो आज तो तुम उनकी सेवा करके ये पुण्य अर्जन कर पा रहे हो। कल को जब बुद्ध का शरीर नहीं रहेगा, बुद्ध नहीं रहेंगे सशरीर, तो तुम इतना पुण्य कैसे अर्जन करोगे? तो सारे भिक्षु चुप हो जाते। उन्होंने कभी तो ऐसा सोचा ही नहीं था, उसके बाद क्या होगा? फिर भगवान पूछते तो भिक्षु कहते, भगवान ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं, आप ही बताएं भगवान। तो भगवान कहते, भिक्षु क्या तुम चाहते हो कि ऐसा पुण्यार्जन मेरे न रहने के बाद भी होता रहे, ऐसा पुण्य तुम करने का तुमको अवसर प्राप्त होता रहे? तो सारे भिक्षु एक स्वर में कहते, हाँ भगवान, बताएं भगवान, यही उचित समय है, आप बताएं। तो भगवान कहते, भिक्षु
एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी सेवा करने से भगवान की सेवा करने जितना पुण्य प्राप्त होता है। कौन सा व्यक्ति? रोगी व्यक्ति। भगवान ने कहा यो गिलानंग उपट्ठपेति सो मंग उपट्ठपेति। जो रोगियों की सेवा करता है वो बुद्धों की सेवा करता है, वो भगवान की सेवा करता है। इसलिए तभी से ये बात प्रसिद्ध हो गई कि जो रोगियों की सेवा करता है वो बुद्ध की सेवा करता है। इस संसार में भगवान वही होता है जो रोगियों की सेवा करे। तो ये प्रथा आज भी है। लोग भले भगवान के धर्म को भूल गए, भगवान को भूल गए, लेकिन जो संस्कृति थी, संस्कृति का जो थोड़ा बहुत प्रभाव था, कुछ बातें थी, वो आज भी जनमानस में वैसी ही बनी रही कि जो रोगियों की सेवा करता है वो बुद्धों की सेवा करता है। क्यों? क्योंकि कोई भगवान ही रोगियों की सेवा कर सकता है। तो आज हर कोई डॉक्टर, आजकल तो सब कुछ प्रोफेशनल हो चुका है। आजकल सब कुछ प्रोफेशनल हो चुका है। कोई डॉक्टर भी बनता है तो किस लिए बनता है? कि उसे पैसा कमाना है, धन कमाना है। इसलिए नहीं बनता कि जो है उसे धन नहीं कमाना है। सारे जितने चिकित्सक हैं सबका एक ही उद्देश्य, अगर कोई MBBS, MD, MS बन रहा है तो एक ही कारण है कि उसे धन कमाना है और कुछ नहीं। जबकि ये उद्देश्य नहीं होता, ये जीवन का उद्देश्य नहीं। और डॉक्टर का तो बिल्कुल उद्देश्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि डॉक्टर को भगवान कह दिया गया। क्यों? क्योंकि वो रोगियों की सेवा करता है डॉक्टर। अगर वो रोगियों की सेवा न करे तो वो भगवान नहीं कहलाएगा। तो आज जिस भावना से डॉक्टर लोग सेवा करते हैं वो भावना बिल्कुल मैली हो चुकी है। अरे पैसे कमाना ये तो बाई प्रोडक्ट है। आप किसी की दवाई देंगे, किसी की सेवा करेंगे तो पैसे तो आपको आएंगे ही। जो दवा देंगे, जो आप जांच करेंगे, उसके तो पैसे आपको आएंगे ही। लेकिन अपने भीतर ये भाव रखना कि मैं किसकी सेवा कर रहा हूँ, रोगी की सेवा कर रहा हूँ, मैं बुद्ध की सेवा कर रहा हूँ और इससे मुझे अनंत पुण्य प्राप्त होगा। इस भाव से सेवा करना चाहिए, इस चेतना से सेवा करना चाहिए। क्योंकि चेतना से किया हुआ कार्य ही पुण्य का कारण होता है। ये शरीर से किया हुआ नहीं कि आप शरीर से तो सेवा करते ही हैं, मन से नहीं करते। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा चेतनाहं भिक्खवे कम्मं वदामि, मैं भावना को कर्म कहता हूँ, शरीर को नहीं। क्योंकि शरीर तो वही करता है जो आपका मन कहे। अगर मन नहीं कह रहा तो आप मशीनरी की तरह से सेवा कर ले रहे। क्यों? दिस इज माई ड्यूटी। हाँ, मेरी ड्यूटी है इसलिए मैं कर रहा हूँ। और कैसी ड्यूटी? ये फॉर्मल ड्यूटी, औपचारिक है। बस इससे मुझे 8 घंटा ड्यूटी देना है इसलिए मैं देता हूँ, नहीं तो मेरी तनख्वाह कट जाएगी या मुझे कम पैसे आएंगे। तो ड्यूटी बजा रहे हैं लोग, सेवा नहीं कर रहे हैं। तो सिर्फ उनको पैसे मिलता है, पुण्य नहीं प्राप्त होता। इसलिए डॉक्टर के घर में भी सुख शांति नहीं होती। डॉक्टर तो सबसे ज़्यादा विपन्न हो जाता है, सबसे ज़्यादा दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिसे भगवान कहा गया वो भगवत्ता को प्राप्त ही नहीं कर रहा। अरे पैसे तो आएंगे ही, लेकिन भाव से सेवा करना। सेवा का कितना बड़ा पुण्य है, कितना बड़ा महत्व है। सीखने वाला व्यक्ति अपने घर में रह करके भी सीख सकता है। क्या आपके घर में टीवी होगा, आपके घर में फैन होगा, कूलर होगा, फ्रिज होगा, ये सारी वस्तुएं हैं ना। या कोई भी वस्तु आपके सामने जो दिख जा रही है, कोई भी वस्तु हो, आपका बेड है, आपका बेडशीट है, हाँ, आपकी किताबें हैं, कुछ भी जो आपको दिख रहा है वस्तुएं, आज से 5-10 वर्ष पहले उसकी कीमत जितनी थी उतनी नहीं रही, उससे बढ़ गई है। जो पंखा आपने 5 साल 10 साल पहले सीलिंग फैन लगवाया था, आज वो पंखा 500 का रहा होगा तो आज 5000 का हो गया। क्यों? कीमत बढ़ रही है। अब क्यों कीमत बढ़ रही है? पंखे बहुत सारे कंपनी के हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर कंपनी का पंखा ही फेमस हो जाता है। कपड़े बहुत सारे हैं, सियाराम रेमंड्स का ही लोग क्यों पहनते हैं। जूते चप्पल तो बहुत सारे हैं, लेकिन वुडलैंड ही क्यों उसकी कीमत बढ़ती जा रही है, उसकी डिमांड क्यों बढ़ती जा रही है? क्यों? क्योंकि ये सब अच्छी सेवा दे रहे हैं। ये आपको अच्छी सेवा दे रहे हैं, इसलिए इनकी कीमत बढ़ रही है। ऐसे ही आप अगर अच्छी सेवा देंगे तो आपकी भी कीमत बढ़ जाएगी। ये आपको सीखना चाहिए जी। आज संसार में कोरोना वायरस का बहुत ही प्रकोप चल रहा है, सारे लोग पीड़ित हैं। तो इस समय भगवत्ता को धारण करने का समय आया
भगवान ने सेवा की, इस समय के भिक्षु को सेवा करनी चाहिए। लेकिन इस समय का ये वायरस ऐसा है कि अगर हम ऐसे ही जाएंगे तो वो हमें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। तो इन सब कामों में दक्ष हैं सिर्फ डॉक्टर ही, उनको सुविधा मुहैया कराई जाए, उपलब्ध कराई जाए तो वो कर सकते हैं ऐसा। तो सेवा जो कर रहे हैं इस अनंत पुण्य को करते जाएं। क्यों? क्योंकि अभी आप बाहर नहीं जा सकते, सिर्फ डॉक्टर लोग बाहर जा सकते हैं, आपके लिए बहुत सारी पाबंदी है। तो इस समय संसार को बचाने का एक ही नियम है, एक ही बात है कि आप अपनी रक्षा करें तो दूसरों की रक्षा होगी। आप घर में रहें, स्टे एट होम, घर में रहें, ये सेवा करने का सबसे बड़ा जो है काम होगा। क्यों? क्योंकि भगवान क्या एक बहुत पुराना पद है, अत्तानंग रक्षन्तो परं रक्षति, परं रक्षन्तो अत्तानंग रक्षति। जो अपनी रक्षा करता है वो दूसरों की रक्षा करता है, और जो दूसरों की रक्षा करता है वो अपनी रक्षा करता है। कितनी अच्छी बात कही भगवान ने। ये बिल्कुल आज के इस समय में ये बात बहुत ही सही साबित हो रही है। क्यों? क्योंकि अत्तानंग रक्षन, तो अगर हम अपनी रक्षा करेंगे, हम अपने आप को कोरोना वायरस से बचाएंगे, तो हमारे साथ रहने वाले हमारे माता पिता, भाई बंधु, ज्ञाति बंधु, जितने सारे लोग हैं वो सारे लोग वायरस से बचे रहेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर हम सारे लोगों को बचाएंगे, दूसरों को बचाएंगे, अपने परिवार वालों को बचाएंगे, पास पड़ोस वालों को बचाएंगे, अगर ये सारे लोगों को कोरोना वायरस नहीं होगा तो हमारे दूसरों की रक्षा करेंगे तो हमारी रक्षा अपने आप होगी, क्योंकि किसी को नहीं है तो मुझे कहाँ से होगा। तो ये जो है एक ही सिक्के के दो पहलू, हम अपनी रक्षा करेंगे तो दूसरों की रक्षा होगी, दूसरों की रक्षा करेंगे तो अपनी रक्षा होगी। वो बुद्ध की वाणी है, बुद्ध की वाणी यूनिवर्सल ट्रुथ होती है, सार्वत्रिक सत्य होती है। सत्यवादी वचनं अन्यथा, उनके वचन कभी भी झूठे नहीं होते। तो बाहर नहीं निकले, 21 दिन तक बंदी है तो क्या करेंगे? देखिए इस समय ये संसार को समझने का आपको बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है। कोई भी परिस्थिति, कोई भी मुसीबत हमारे सामने आती है तो हमें एक सबक सिखाने के लिए आती है, लेकिन सबक वही सीख पाता है जो सीखना चाहता है, और जो अज्ञानी है वो तो तड़पता, अरे मुझे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बड़ा दुख आ गया। नहीं, अब सीखिए ना। आपने इतना बढ़िया हवेली बनवाई, इतने बढ़िया बढ़िया कमरे बनवाए, जरा 21 दिन उन्हीं कमरों में रह के देखो। किस लिए बनवाए? अपने सुख के लिए ना। देखो क्या ये सुख का साधन है? नहीं, ये सुख का साधन नहीं है। उसी हवेली में रहो 10 दिन के लिए, 21 दिन के लिए, समझ में आ जाएगा कितना सुख का। तो इससे एक बात हमें समझ में आ रही है कि भगवान के 3 जो उपदेश हैं, अनित्य, दुख, अनंत, ये सब कुछ दुख का कारण है। जिसे हम सुख समझ करके बनवाए घर, देखो वो दुख का कारण हो गया। हाँ, 1 दिन 2 दिन रहेंगे फिर वो दुख देने लगा। अरे नहीं, 21 दिन कैसे रहेंगे? 21 दिन रहा नहीं जाएगा। मैं एक व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ रहा था, उसमें बिल गेट्स ने बड़ा अच्छा वक्तव्य दिया है। उसने कहा है कि इस कोरोना वायरस से हमें सीखना चाहिए। ये हमें सिखाने के लिए आया। क्या? ये सिखाने के लिए आया है कि कोरोना वायरस के लिए चाहे कोई कितना अमीर हो, कितना गरीब हो, कितना भी फेमस हो या फेमस ना हो, हाँ, चाहे कोई ऊंची जाति का, कोई नीची जाति का हो, चाहे कोई अच्छे धर्म को मानता हो, चाहे बुरे धर्म को मानता हो, कोरोना वायरस ये सबको इक्वली ट्रीट कर रहा है, एक जैसा सबके साथ व्यवहार कर रहा है, समानता का, सबको एक साथ। तो उसी प्रकार से हमें भी दूसरों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। ये नहीं कि हम अमीर हैं तो गरीबों को क्या देखें, नहीं, ये गरीब हैं, छोटे हैं, इनसे दूर रहना। कोई ऊंची जाति का, अरे नहीं ये नीचे हैं, नहीं। ये जो भगवान बुद्ध का जो समता का नियम है, जो बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ, संविधान में दिया हुआ समता का नियम है, ये देखिए कोरोना वायरस कितने अच्छे से फॉलो कर रहा है। तो ये हमें सिखाने के लिए आया है। हाँ, अरे मरना तो तब भी है, मरना अब ये क्या हुआ, आज ही मर जाए। हाँ, जैसे जन्म लेना सत्य है वैसे मृत्यु भी सत्य है। यह अज्ञान की वजह से हम समझ नहीं पाते। जब कोई जन्म लेता है तो लोग खुशियां मनाते हैं, और जब कोई मरता है तो लोग रोते हैं। यही तो हमारी अज्ञानता है। अरे सुख आए नाचे नहीं, दुख आए नहीं रोए, दोनों में समता रहे तो ही मंगल होए।
तो दोनों में नाचना या रोना नहीं है, दोनों में समता, इक्वालिटी। देखो, बाहर भी हमें इक्वालिटी का अभ्यास करना है, समता का अभ्यास करना है, समानता का अभ्यास करना है, भीतर भी। हाँ, क्योंकि अब बाहर तो जा नहीं सकते, ना तो घर के बाहर जा सकते हैं, हाँ, ना तो कहीं और घूमने जा सकते। तो बाहर आप शारीरिक रूप से नहीं जा सकते, लेकिन भीतर आप जा सकते हैं मन से। एक और मैसेज पढ़ रहा था कि इफ यू कांट गो आउटसाइड, गो इनसाइड। अब इतना समय आपका बीत गया, जो नौकरी करते होंगे, जो बिजनेस करते होंगे, जब से जन्म लिया तब से पैसा पैसा पैसा, नौकरी नौकरी नौकरी, हाँ, यही किया, सारा जीवन गंवा दिया। और हाथ में क्या आया? किसी को ध्यान, धर्म, अब अभ्यास करने के लिए समय नहीं, अपने को देने के लिए समय नहीं, अरे किसी को वॉकिंग करने के लिए समय नहीं, शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए समय नहीं था। तो ये समय आया, प्रकृति ने हमें समय दिया है कि अब अपने भीतर जाओ। अपने से तो समय निकाल नहीं पाए, अब प्रकृति ने समय दिया है कि अपने घर में रहो, अंदर रहो और अंदर जाओ। तो मैं बिल गेट्स का बता रहा था कि कोरोना वायरस हमको सिखा रहा है कि इक्वालिटी का व्यवहार करना चाहिए, और ये भी बता रहा है कि ये जो लौकिक सीमाएं हमने बनाई हैं कि ये भारत, ये पाकिस्तान, ये अमेरिका, ये वो इतने सारे बॉर्डर हमने बना दिए, बैरियर बना दिए हैं मानवता के बीच में, जबकि कोई भी भेदभाव नहीं मनुष्य के बीच में। और इन्हीं बॉर्डर की वजह से लड़ाई होती है। देखिए ना, भारत पाकिस्तान इन्हीं बॉर्डर की वजह से होता है ना, चीन अमेरिका, इन्हीं बॉर्डर की वजह से, जो हमने बॉर्डर बनाए हैं। अरे हमको तो अमेरिका जाने के लिए पासपोर्ट लगता है, इस कोरोना वायरस के लिए कोई पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं, इसके लिए कोई बॉर्डर मायने नहीं रखता। हाँ, तो ये जो सांसारिक बॉर्डर हमने बनाए हैं ये भी लौकिक है। हमें भी ऐसा कोई बॉर्डर नहीं बनाना चाहिए, हमें भी ऐसा कोई भेदभाव का व्यवहार नहीं करना चाहिए। और ये कोरोना वायरस हमें ये भी दिखा रहा है कि हमारा जीवन कितना क्षणभंगुर है, अनित्य है। हाँ, कितना सबको डरा हुआ, सबको लग रहा है। जिसने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं मर जाऊंगा, देखो जिसको कोरोना वायरस हुआ, क्या उसने सोचा था कि मैं मर जाऊंगा? सन 2020 में कोरोना वायरस आएगा, मुझे पकड़ेगा और मैं मर जाऊंगा? नहीं, ऐसे न जाने और कितनों को पकड़ेगा अगर सावधानी नहीं बरते तो उनको अपने प्राणों से हाथ धोने पड़ जाएंगे। तो ये सिखा रहा है कि हमारा जीवन भी कितना क्षणभंगुर है, इसे हमें सीखना चाहिए। और सिखाता है, क्या सिखा रहा है कि आज तक तो हम लोगों ने बस काम 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 देखा, अपने परिवार को कभी कोई महत्व नहीं दिया। अब ये दिखा रहा है कि हमारे परिवार कितने महत्व के, उनको बचाने के लिए हम लोग घर में लगे हुए बैठे, है ना, कि बच्चे को ना हो जाए, पत्नी को ना हो जाए, माता पिता को ना हो जाए और किसी को ना हो जाए। ये दिखा रहा है कि हमारे लिए हमारे परिवार कितने महत्वपूर्ण है। और ये सबसे बड़ी बात ये दिखा रहा है कि हमारा वास्तविक जॉब क्या है, हमारा वास्तविक कार्य क्या है। ड्यूटी पे जाना, हाँ, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, प्रोफेसर बनना, ये बनना, वो बनना, बहुत सारी डिग्री लेना, हाँ, मैनेजमेंट करना, ये करना, नहीं, ये हमारा वास्तविक कार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसने जिसे भी किया सारे लोग देख ही रहे, सबको जाना है, एक दिन सबको जाना है। वास्तविक कार्य हमारा क्या है कि हम एक दूसरे के साथ कितना मित्रवत व्यवहार कर पा रहे हैं। देखिए ना, सारे लोग डरे हुए हैं, अब अपने घर में अपने लोगों के साथ हैं तो कितने प्रेम से रह रहे हैं, कोई खटपट नहीं होती होगी, कोई झगड़ा नहीं होता होगा, या होता रहा होगा तो कम हो गया होगा। क्यों? क्योंकि ये सिखा रहा है अब तो मर हो सकता है कि हमको फैल जाए, इनको फैल जाए। तो अब जो लोग घरों में रह रहे होंगे वो कितने प्रेम से रह रहे होंगे। ये हमें सिखा रहा है कि हमारा वास्तविक कार्य क्या है। जैसे भगवान ने उपदेश दिया, माता पितु उपट्ठानम पुत्र दारस्य संगहो, माता पिता की सेवा करना और जो पुत्र स्त्री और भी लोग हैं उनका संग्रह करना, उनको जोड़ करके रखना, उनको सुरक्षित रखना, ये सारी चीजें हमें वायरस हमें सिखा रहा है। तो कोई भी परिस्थिति हमें आ रही है, हमारे सामने आ रही है, उससे घबराना नहीं। ये सब कुछ सीख देने के लिए होती है। मौत भी हमें सिखाने के लिए आती है, लेकिन हम सीखते का। पड़ोसी में कोई मरता है तो जब हम मरघट पे जाते हैं, शमशान में जाते हैं, तब तक बड़ा नित्य भाव जगता है, अरे एवं धम्मो मम काय, यही मेरे भी शरीर का धर्म है, एक दिन मैं भी मर जाऊंगा। अरे छोड़ो, अब मैं भी ये सब नहीं करूंगा, अब मैं भाव भजन करूंगा, मैं ध्यान धर्म करूंगा, कुछ तो करूंगा,
क्योंकि मुझे भी एक दिन ऐसे ही मर जाना है, मेरे साथ क्या जाएगा। तो बड़ा वैराग्य जगता है, कब तक? जब तक वो मरघट में, शमशान में रहता है। और जैसे ही बाहर आया फिर इसी में व्यस्त, भूल गया, सब भूल गया। तो ये सारी परिस्थिति हमें सिखा रही है, हमें इससे सीखना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। जितने भी लोग हैं सावधानी के साथ अपना जीवन बिताएं, कोई बाहर न जाए, अंदर रहे। भगवान का एक पद याद रखें, अत्तानं रक्षन्तो परं रक्षति, परं रक्षन्तो अत्तानं रक्षति, है ना। अपनी रक्षा करेंगे तो दूसरों की रक्षा होगी, और दूसरों की रक्षा करेंगे तो अपनी रक्षा होगी। तो दूसरों की रक्षा कैसे करेंगे? अपनी रक्षा करनी पड़ेगी ना। तो यही सबसे अच्छा तरीका है कि घरों में रहें, जो है साफ सफाई से रहें, ज़्यादा बाहर ना निकलें क्योंकि वायरस फैल सकता है। और एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जो धन से समर्थ हैं वो आपके आस पड़ोस में, चूँकि कोरोना वायरस से तो लोग कम मरेंगे, भूख से, गरीबी से, जो एक दिन के काम करके कमाते थे, जो मजदूरी करते थे, जो ऑटो रिक्शा चलाते थे, और भी छोटे छोटे काम जो है प्रतिदिन कमा के खाने वाले लोग थे, उनके घर में तो भोजन की समस्या होगी, हाँ, दवाओं की समस्या होगी। तो अगर आप धन से संपन्न हैं तो अपने पास पड़ोस वालों को भी सहायता करें, धन से सहायता करें, भोजन से सहायता करें, अनाज दे करके सहायता करें, या जैसे भी आप सहायता, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए जैसे भी आप सहायता कर सकते हैं वो सहायता करें। क्यों? क्योंकि यही सेवा है, और सेवा करेंगे तो कीमत बढ़ जाएगी। अरे पंखे की, टीवी की, अलमारी की, कूलर की कीमत बढ़ती है, आपकी कीमत नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। और उसी की कीमत बढ़ती है जो अच्छी सेवा देता है। सारे पंखे की, सारे टीवी की, सारे कूलर की कीमत नहीं बढ़ती, और डिमांड नहीं बढ़ती, सप्लाई नहीं बढ़ती, उसी की कीमत बढ़ती है जो अच्छी सेवा देता है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और हम लोग और क्या कर सकते हैं? प्रार्थना ही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी इटली के प्रधानमंत्री का मैंने संदेश पढ़ा। उसने कहा कि मुझे जो सामर्थ्य लगाना था, जो प्रयास करना था, मैंने सारी सुविधा, सारा प्रयास दे करके देख लिया। अब अगर हमें कोई बचा सकता है तो भगवान ही बचा सकता है। तो हमारे धर्म में तो भगवान मनुष्य को ही, जो ज्ञान की ऊंचाई तक पहुंचे, उसे भगवान कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे रह करके प्रार्थना ही कर सकते हैं कि सारे लोग सुखी हों। भैषज गुरु से, अर्थात भगवान बुद्ध से प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए, भगवान बुद्ध भैषज गुरु के रूप में चीन में, जापान में, ताइवान में, कोरिया में, सारे देशों में पूजे जाते हैं। अब आप कहेंगे तो कोरोना वायरस भी चीन का है। चीन बेसिकली कम्युनिस्ट है, वहाँ बौद्धों की संख्या बहुत कम है। और गया गुजरा बौद्ध भी कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा जो है जिससे कोई किसी को नुकसान पहुँचे, हानि पहुँचे। तो उसी वैश्य गुरु से, उसी भगवान से हम लोग प्रार्थना करें कि सारे लोग सुखी हों। भगवान की गाथा से करेंगे। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चखिमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चित् दुःखमागमम्। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चखिमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चित् दुःखमागमम्। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चखिमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चित् दुःखमागमम्। साधु साधु साधु।